आज तुम्हारा दिन शुरू हो गया है। तो मिडनाइट डिलीवरी होगी, लेट्स सी। मैं आ गई हूँ रूम के बाहर। सफ़र आपको और हमारा तो हमेशा चलता रहेगा, आगरा और हमारा यहीं तक का सफ़र है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी। ताजमहल पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और डायरेक्ट आ गए हम लोग दिल्ली दरबार। एक रेस्टोरेंट है वहाँ वहीं आगरा में, तो वहाँ पर हम लोगों ने लंच किया और वहाँ का ये स्पेशल था कुरकुरे कुछ करके और कोरमा। गाइस सो हम लोग आ गए हैं, मतलब लंच कर लिया है। तो ऑटो वाले जो भैया हैं उन्होंने कहा आप लोगों ने लंच कर लिया है, तो ये एक गार्डन है, शाहजहाँ गार्डन इसका नाम है। तो यहाँ पर जो राजा लोग थे वो लोग खाना पीना खाने के बाद घूमते थे, तो इनको देख लो ज़रा, ये भी घूम रहे हैं। और पेड़ों को देख रहे हैं, ये अशोका है, ये पता नहीं क्या पाम ट्री है, ये सफ़ेदा है। तो देखा कितना छोटा था। हम लोग देखो निकलने भी वाले हैं, एग्जिट दिख रहा है हमें। एनीवेज इसके बाद हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे इसके बाद? फोर्ट जाएंगे। तो छोटी छोटी सी क्लिप्स बना रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में ये ऐड होंगी। लास्ट ब्लॉग आई होप कि आप लोगों ने देखा हो। अगर आप ताजमहल आएँ तो इस गार्डन में आके अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो हम लोग आए हैं आगरा फोर्ट, ये बिल्कुल रेड फोर्ट के जैसा है, मतलब आगरा का रेड फोर्ट है ये। हम लोग पहले महल पर हैं, टोटल 16 महल है यहाँ पर। चलते महल है क्या? और क्या, अब तो हाल खराब हो गई। हाँ हालत खराब हो गई। इधर मैं नहाते थे, बाथ टब नहीं था ना। Thank you. आगरा फोर्ट बहुत बहुत बड़ा था और पूरे सारे महल तो हमने देखे भी नहीं थे, आधे महल देखकर ही हमने एग्ज़िट ले लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी। और यस, यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं वहाँ के नज़ारों से भी ना आपको ताजमहल दिखेगा। यहाँ पर पहले जो शाहजहाँ थे वो अपनी पूरी प्रजा के साथ रहते थे और यहीं से युद्ध वगैरह की जो थी ना लड़ाई का सारा होता था। इसके बाद में हम लोग निकल के आ गए थे इत्माउद्दौला का किला। मकबरा नहीं है, किला लग रहा है। एंट्रेंस हैशटैग छोटा ताजमहल आ गए हम लोग। एक दिन में इतना घूम लिया है मैंने कि मेरी बैटरी हो गई है डाउन आज। टिकट्स चेक पॉइंट है ये। एंड गाइस बेबी केयर एंड फीडिंग रूम। ओके ये देखिए, ये भी एकदम चार मीनारों के जैसे ही बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। यहाँ भी आपको अपने शूज़ रिमूव करने हैं। देन ये है यहाँ ताजमहल से भी पहले, इसमें ज़्यादा कारीगरी है ऐसा लग रहा है, मतलब कलर्स का यूज़ है इसमें, टर्किश टाइप। इत्माउद्दौला का ये मकबरा ताजमहल से भी पहले बना था और इसके पत्थरों में हीरे जवाहरात तक जड़े हुए थे। पर जब ब्रिटिश शासन आया तो उन्होंने सारे उखाड़ के अपने देश ले गए और कहते हैं कि इसी से इंस्पायर होकर जो हमारा रियल ताजमहल है वो बना था। इसके जो पत्थर है ना उसमें बहुत ज़्यादा कारीगरी है और एकदम बहुत अच्छा वाला डिज़ाइनिंग भी हो रखा है अंदर से आप देखेंगे तो। और ये बिल्कुल समुद्र बोल रही हूँ, नदी के बिल्कुल, यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है। और यहाँ से ना बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था। रियलिटी में बहुत अलग मिलेगा आपको एकदम एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे भी थे। एकदम किनारे पर जाना मना था। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल करके डायरेक्ट चले गए पेठा स्टोर पे। और पंछी पेठा बहुत बड़ा स्कैम है आगरा में।
और मुझे भी नहीं पता कि हम जो दुकान पे गए थे वो भी रियल है या नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पर पहले टेस्ट किया, अगर अच्छा लगा तभी मैंने लिया था। तो यहाँ पर हमने 3 तरीक़ों के जो हैं वो पेठे लिए थे, सूखा और कोकोनट वाला एक लिया था और पान वाला। और इसके बाद में हम लोगों ने लेदर की भी शॉपिंग करी थी, क्योंकि आगरा का जो लेदर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है एंड कहते हैं कि ओरिजिनल होता है, यहाँ पर बनता है। एंड यस, हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग करी, सैंडल ली लेदर की एंड जैकेट्स ली, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, हो सकता है हम लोग कहीं जाएं, आई डोंट नो। तो उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट आ गए अपने रूम पर। तो आते ही मैं तो सबसे पहले नहा ली। उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी एकदम से, मतलब मेरी तो आँख नहीं खुल रही थी, ऊपर से मैंने लेंस और लगा लिया था। और इनको देख लो, ये तो मतलब आकर अपने बिस्तर में ऐसे लेटे हैं कि क्या ही बताओ। मुझे नहीं रहाइश हो रही थी बिल्कुल भी। क्या है? कुछ नहीं यार, थक गए। और एक चीज़ और करनी है अभी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। सही है, पैक कर लो। कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो कल तक का है हमारा यहीं तक का सफ़र। आपका और हमारा तो हमेशा चलता रहेगा, आगरा और हमारा यहीं तक का सफ़र है। फिर नहीं आना, बोर हो गए? अरे बोर नहीं हुई, फैमिली को लेकर आएंगे ना, फैमिली हमारी आएगी तो फिर से आएंगे दोबारा से। तो मैं आ गई हूँ रूम के बाहर। ज़रूरी काम ये है कि मैंने केक ऑर्डर कर दिया है फर्न्स एंड पेटल्स से। फर्न्स एंड पेटल्स से मैंने ऑर्डर कर दिया है। सो मिडनाइट डिलीवरी होने वाली है। अल्लाह करे कि टाइम से हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मिडनाइट डिलीवरी होगी। लेट्स सी कि काफ़ी बार ना वो लोग पहले भी कर देते हैं, क्योंकि जब शोएब ने मेरे लिए, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, शोएब ने मेरे लिए पहले भेजा था, तो मैं पहले ही डिलीवरी हो गई थी, मिडनाइट डिलीवरी नहीं हुई थी। तो मैंने तो डाला है कि मिडनाइट डिलीवरी ही चाहिए मुझे। लेट्स सी कैसा केक आता है, क्योंकि ऑनलाइन पे मुझे भरोसा इतना है नहीं अभी केक्स वगैरह के मामले में। बाकी देखते हैं कैसा आता है। और ये एक सीक्रेट काम करने के बाद हम लोग निकल गए थे आगरा थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। तो रात में कैसा लगता है आगरा, और वहाँ पर कुछ बाहर खाने तो उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बट मैंने एक छोटी सी रील शूट करी है आप लोगों के लिए, आप देख लीजिए। शाम को अपने गेस्ट हाउस से निकल के थोड़ी दूर चल के हम लोग पहुँचे सदर बाज़ार। और यहाँ पर ये स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा फेमस है। एक गली जैसी है जहाँ पर आपको सारे फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे, चाट, चाइनीज़, मोमोज़ और भी बहुत कुछ। यहाँ पे मेरे पति ने देखे मोमोज़ प्लेटर देख करके कितने खुश हुए। बाद में हमने ये भी ट्राई किया, मतलब सारी चीज़ें ट्राई करी। यहाँ पर मैंने लिया शूज़, क्योंकि शोएब ने कहा ताजमहल में ना इतना चलना पड़ेगा तुम्हें तब पता चलेगा, तो मैं हील लेकर आई थी, उन्होंने बोला शूज़ ले लो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला शू जो है वो फ़ाइनल किया। उसके बाद में इनको दिख गए थे ये गजरे, तो उन्होंने गजरे ले लिए मेरे लिए। उसके बाद में एट लास्ट हम लोगों ने इतना खाने पीने के बाद सोचा कि थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेते हैं, उसके लिए हमने लिए आइसक्रीम। मेरा वाला फ्लेवर एकदम वाहियात था, पर्पल वाला। तो जी पार्सल आ गया है और मैं नीचे आई थी इसको रिसीव करने। देखते हैं कैसा है। भाई हमें लूट तो नहीं लिया, चलिए सरप्राइज़ करते हैं साथ में। टन टन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माय लव, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर बीइंग माय लाइफ। पता है तुम तो कल के लिए कहे थे, अभी कहाँ गए? रात में 12 बजे तो मुझे कुछ स्पेशल करना था तुम्हारे लिए, कहा था कल। बट जनरली आई फील सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। एंड जो रिस्पेक्ट, जो वैल्यू, जो प्यार मुझे इनसे मिला है इनकी लाइफ में आ करके, मतलब मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। चलो अब केक काटते हैं, ठीक है? बाकी हैप्पी बर्थडे।
बर्थडे टू यू। खाओ ना। Good luck. कुछ है तुम्हारे लिए? रिंग। लाओ बना दो। हाँ हाँ, अरे तो तुम्हारी तो है, तो कौन पहनेगा और? मेरी शादी नहीं करनी तुम्हें? हाँ, अरे मैं चलूंगा। मुझे पता है तुम्हें नहीं चाहिए। तुम ले ले यार। अरे बड़ा है। हाँ ढीला है। केक के लिए थैंक यू। और गिफ्ट अच्छा नहीं लगा तुम्हें? दिखाओ। अरे पहन के दिखाओ। कहीं से और चमक रहा है। अच्छा नहीं लगा? अच्छा है बाबू। तो फिर खुश क्यों नहीं दिख रहे? अब तुम जो है क्या बोलूं मैं यार। अच्छा लग रहा है? मैं चाहती थी तुम एकदम स्पेशल फील करो, एकदम अच्छा लगे तुम्हें, ऐसा लगे कि तुम एकदम इकलौते हो। अच्छा इकलौता नहीं हूँ मैं। वो तो हो मेरे लिए। चलो फिर हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसे भी तुम जो कहते हो वही होता है। परसों नहीं हूँ मुझे नहीं पता तुम, लेकिन यार गिफ्ट लाए। तो सोचा था मैंने। मैं कभी बर्थडे नहीं मनाता था, केक से खुश कर देता था। मैंने भी ये है मेरे पास, मैंने ली है अपने लिए, ये देखो ये वाली ली है मैंने। तुमने देखी तो तुमने पूछा भी था जब मैं आई थी तो। इट्स नाइस। गुड बट आई एम नॉट। शोएब टोटली शॉक्ड हो गए थे और यहाँ पे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इनको लग रहा था कि इतना महंगा क्यों ले लिया है और फिर तुमने अपने लिए क्यों नहीं लिया, ये भी था। और ये ऐसे है ना, इनको गिफ्ट्स सरप्राइजेस उतने ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि ये है ना कि फैमिली को लेकर चलने वाले हैं यार, पहले ये कर लेते हम लोग, पहले ये ले लेते, ये ज़्यादा ज़रूरी था। बट बर्थडे है तो स्पेशल गिफ्ट तो देना बनता ही है ना। 12:30 हो चुके हैं और सुबह मिलते हैं। इनकी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि सुबह 6 बजे एकदम ताजमहल देखा जाए। तो मैं सो गई थी और मैं उठ नहीं पाई आज, तो उठा लेना। मैं अलार्म भी लगा रही हूँ ताकि स्पेशल चीज़ें करेंगे आज।